आज मैं मोहम्मद आसिफ आरिफ कुरैशी, कुरैश कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमारे यहाँ पर आज एक महीने से पूरे महाराष्ट्र में बंदी हो गई है। कुरैश कॉन्फ्रेंस उसमें साथ है और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि हमारे जो लीगल काम है उस लीगल काम के अंदर इतनी तकलीफें दे दी गई हैं कि हम वो आगे लीगल काम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने ये काम किया है कि हमने अपना सारा काम जो है बंद किया है। टोटल अभी एक महीना होने आया है, एक महीने से हजारों करोड़ का नुकसान हमारी कुरैश बिरादरी ने झेला है और आगे भी ऐसे ही है। ये जो एक्ट है 1976 से चलता आ रहा है। 1976 से हम जो है तकलीफ को झेलते आ रहे हैं सर। द महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 में ये बना। इसमें गौवंश पे उस टाइम पे अमेंडमेंट नहीं था, 2015 में ये अमेंडमेंट हुआ और इसमें टोटल गौवंश और गौ दोनों भी बंद हो गए। इस एक्ट में सेक्शन नंबर 13 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर एक्ट और रूल है। इसमें ऐसा हो गया है, इस एक्ट के सिलसिले से सबसे ज्यादा तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं। सेक्शन नंबर 13 जो है protection of person acting in good faith under act or rule, no suit or prosecution or legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intend to be done under this act or the rule made under। इस एक्ट की सिलसिले से जो अभी कोई भी आता है, कोई भी गौरक्षक आता है, कोई भी अच्छा आदमी आता है, वो आता है हमारी गाड़ी रुका लेता है और अपना गुड फेथ बताता है। हम लीगल में भी होंगे कि आज किसी में भी होंगे, हमारी गाड़ी को जमा कर दिया जाता है और सीधा उसको अपनी गौशालाओं में, प्राइवेट गौशाला में भेज दिया जाता है, जो कि अभी गौशाला में, प्राइवेट गौशाला में नहीं जाना चाहिए था, गवर्नमेंट गौशाला में जाना चाहिए। वो अपनी प्राइवेट गौशाला में ले जाके वो माल एक दिन 2 दिन रखते हैं, उसके बाद वो सेल आउट कर देते हैं। उसके बाद वो माल हमें रिटर्न रिपीट नहीं मिलता है। हम कोर्ट में अगर केस करते हैं प्रॉपर्टी रिटर्न का, उसमें हमारे को डेट मिलती है 10 दिन की, 15 दिन की, फिर सेकंड डेट मिलती है 15-20 दिन की, ऐसे 1 महीना हो जाता है। हमारे को जो वहां की खाउटी भरी जाती है एक दिन के 300 रुपए से ज्यादा, 400 रुपए भरी जाती है, 300 से ज्यादा भरी जाती है। ऐसे करते करते लाखों रुपया हो जाता है और वो हम हमारा जानवर हम वापस नहीं ले पाते। पता चलता है कि वो पहले ही बिक चुका रहता है, लेकिन हमारे ऊपर खाउटी की रकम हो जाती है कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो भी हमें भरना पड़ती है, साथ में हमारे जानवर भी हमारे को देना पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग सिलसिला ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम ये सेक्शन 13 जो है इस पर कुछ अमेंडमेंट करे और जाके हमारे कुरैश बिरादरी को रिलीफ मिले इससे। और हम ये भी चाहते हैं कि पुलिस जो है इस एक तरफा कार्रवाई को नहीं देखते हुए दोनों तरफ कार्रवाई करे कि गुड फेथ में जो आदमी आ रहा है या आगे अपनी प्राइवेट गौशाला में ले जा रहा है तो उसके ऊपर में क्या एक्शन होगा। उस पर एक्शन कुछ मिल नहीं पाता है और सामने वाले एकदम क्लीन शीट होकर हट जाते हैं। मैं बस यही गवर्नमेंट से करना चाहूंगा कि इस सेक्शंस में कुछ जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट जल्द से जल्द करें और इसमें बफेलो का इसमें कोई भी सेक्शंस लागू नहीं हुआ है, इसमें बफेलो का कोई भी रूल्स नहीं है। और जितने भी अभी गाड़ी पकड़ी जाती है, ये जितनी भी होती है, ये सिर्फ जो गौवंश हत्याबंदी के जो कायदे बने हुए उसी के ऊपर लागू करा जाता है। और हमारे को अभी ट्रांसपोर्ट का परमिट भी नहीं मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट का पहले परमिट था 10 बड़े जानवर और 20 छोटे जानवरों का। अब सिर्फ हमारे को परमिट दिया गया 7 बड़े जानवरों का और छोटे जानवरों का हमारे को परमिट अभी भी नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि हमारा जो छोटे जानवरों का परमिट है वो भी जल्दी इशू करें और जो परमिट है 10 और 20 का वो इशू करें। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।